कोई कह रहा है कि इस दुनिया का सबसे बेकार विधायक, कोई गाली दे रहा है, कोई बदतमीज बोल रहा है। जी हां, बात हम कर रहे हैं जदयू के विधायक गोपाल मंडल की, जो बीते कुछ एक दिनों से सुर्खियों में है। और आप भी अखबारों और टीवी मैगजीन्स और ई पेपर के माध्यम से इस खबर से रूबरू हो ही रहे होंगे। तो गोपाल मंडल आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाते हैं और कहाँ नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं और द्व्यर्थी गाने गाते हैं, इसके लिए आप देश अखबारों का रुख कीजिए, यूट्यूब का रुख कीजिए। निश्चित तौर पर कुछ एक मसाला आपको मिल ही जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर और अहम खबर की ओर, जो यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो मीटिंग हुई थी, और साथ ही साथ अब ट्रम्प की मीटिंग पुतिन से भी हुई, रसिया के सुप्रीमो से। और पहले यूक्रेन ने 30 दिनों के युद्ध विराम पर अपनी सहमति जता दी थी, और अब रूस जो है वो अपनी कुछ एक शर्तों के साथ जो है युद्ध विराम पर सहमति जताने को तैयार है। 30 दिनों के युद्ध विराम की आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये सुनिश्चित हो चुका है कि दोनों देश, यूक्रेन और रसिया जो है, रूस जो है वो आपस में जो बीते 3 वर्षों से ये जो युद्ध हो रहा है, आप शीत युद्ध कहें, जिस तरह से भी आप इसे ट्रीट करें, और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है, बच्चे, महिलाएं और मकान काफ़ी ज़्यादा तादाद में क्षतिग्रस्त हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध का हाल हुआ है। तो कुल मिलाकर अब डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट और दूसरी बार निर्वाचित हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ने मध्यस्थता की है, और इन्होंने जो है जेलेंस्की को मतलब कि आप जो है के साथ ही साथ जो है पुतिन को भी मना लिया है, और दोनों को 30 दिनों के संघर्ष विराम को राजी कर दिया है, जहां पर यूक्रेन की तरफ से किसी तरह का कोई सौदा या शर्त नहीं थोपी गई है। वहीं रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कुछ एक शर्त अपनी तरफ से जरूर उन्होंने डाले हैं, जोड़े हैं। तो इस सफलता का श्रेय निश्चित तौर पर जो मीडिया है, यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जो है वो ट्रंप को इसका स्टार बता रही है, और साथ ही साथ रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं इस युद्ध विराम के लिए सतत प्रयासरत रहने के लिए, रूस ने चाइना, इंडिया और यूएसए जैसे देशों का शुक्रिया भी शुक्रगुजार वो रह रहे हैं। उन्होंने इजहार किया है, शुक्रिया अदा किया है, और कहा है कि इन देशों के चलते ही ये युद्ध विराम अपने असल मकसद को जो है उसे पाने के लिए अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये तो हो गई आपको इंटरनेशनल खबर, अहम खबर। इस बीच जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसका जो तहलका है वो निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क को अंदर तक एक तरह से झकझोर कर रख चुका है। जो ट्रेन हाईजैक था, उसने किस तरह से जो एक तरह से दिखा दिया है कि भाई अब ये आम चीजें हो गई हमारी पड़ोसी मुल्क में। जो कई वर्ष पहले, 15 वर्ष 10 वर्ष पहले जो है भारत में ऐसी वारदात हुआ करती थी, कभी प्लेन हाईजैक, कभी ट्रेन हाईजैक ब्लास्ट, कभी जो है आतंकी हमला, टेररिस्ट अटैक एंड ऑल, कभी कश्मीर में, तो कभी आपको ताज होटल में, ट्रेडेंट में, इन सब जगहों पे जो ये वारदात हुआ करते थे, आतंकी हमले हुआ करते थे, जिसे देख देख कर मेरा जनरेशन कहे, मैं अपनी बात कहूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो उस बीच जो पड़ोसी मुल्क में इस तरह की घटनाएं होती हैं, और फिर पड़ोसी मुल्क के द्वारा अपने ईस्टर्न नेबरर्स मतलब कि अफगानिस्तान और भारत को दोषी ठहराया जा रहा है। ये अहम बात आपको स्पष्ट कर दें कि पड़ोसी मुल्क ने ये कह दिया है कि भाई इस हमले के पीछे, इस ट्रेन हाईजैक के पीछे और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को लगातार सपोर्ट करने के पीछे जो है सिर्फ 2 ही मुल्क हैं, जिसमें एक की गतिविधि जो है अफगानिस्तान की, वहां के तालिबान की जो है सबसे ज्यादा है, और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क ने भारत को भी इशारों में अपना टारगेट किया। हालांकि भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि जो वैश्विक आतंकवाद का अड्डा रहा हो, वो अगर इस तरह की बात करके भारत को जो है बदनाम करने की कोशिश करे, तो निश्चित तौर पर यह हास्यास्पद ही कहा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल होली में भारत के कई राज्यों में जो आपसी सौहार्द ताक पर रह गई, और 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ, ईंट पत्थर
लाठी डंडे, गाली गलौज ये देखने को मिला। खासकर इसका केंद्र उत्तर प्रदेश ही रहा, जहां के कई एक जिलों में ये वारदात आम दिखी। इसके बाद पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहा। चलिए, आज एक सामान्य खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज ट्रायल और तैयार है हमारे साथ बिहार इलेक्शन एक्सप्रेस के लिए, जो जल्द ही आ रहा है।